गुलेर शेख जी, सवाल तो उठता है ना, क्योंकि जब ये नरसंहार हुआ था उस वक्त केंद्र में आपकी समर्थित सरकार थी, वीपी सिंह को आपने समर्थन दिया था, आपकी सरकार थी, और जगमोहन मल्होत्रा जम्मू कश्मीर के वो राज्यपाल थे। तो सवाल आपको उठता है, इसमें कोई शक नहीं है। जी गुलेर शेख जी बोलिए, आप बताइए। गुलेर शेख जी बोलिए। देखिए ये बात सच है कि राम पांडे जी, आप ही का सवाल पूछा है मैंने इनसे। अब आप राम पांडे जी, आप ही का सवाल मैंने इनसे पूछा है, जो आपने सवाल बोला था वही सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं, जवाब तो देने दीजिए। गुलेर शेख जी को जवाब तो देने दीजिए, आप ही का सवाल पूछा है मैंने इनसे। अरे राम पांडे जी, मैंने आप ही का सवाल उनसे पूछा है, गुलेर शेख जी जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए आप। कोई नहीं जानता, नकली हीरोइन है, आपने किसी हरी गहरी को बिठाकर या बिठा दिया। अरे राम पांडे जी ठीक है, लेकिन देखिए व्यक्तिगत कमेंट में हम नहीं जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। राम पांडे जी, हाँ प्राची जी आप भी थोड़ा सा शांत हो जाए, गुलेर शेख जी साहब जवाब ले लेते हैं। प्राची जी थोड़ा सा आप भी शांत हो जाए, आप भी थोड़ा शांत हो जाए। राम पांडे जी आप भी शांत हो जाए, डिबेट ऐसे नहीं चल पाएगी, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। प्राची जी आप भी थोड़ा शांत हो जाए, राम पांडे जी आप भी थोड़ा शांत हो जाए। गुलेर शेख जी अपनी बात रखिए आप। ये उम्र हो गई है अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से। प्राची जी और राम पांडे जी, मैं दोनों आपसे कहना चाहूंगा कि व्यक्तिगत मत जाइए, ऐसे डिबेट का कोई मतलब नहीं है। ना आप क्या कह रही ना सुन पाएंगे, ना राम पांडे जी कह रहे सुन पाएंगे। जी एक एक करके व्यक्तिगत बात किसी को नहीं करना गुलेर शेख जी बिल्कुल किसी को रखिए अपनी बात आप। देखिए ये बात सत्य है कि उस समय वीपी सिंह साहब की जो सरकार थी उसको एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने और दूसरी तरफ दिया था कम्युनिस्ट पार्टियों ने। और उसका कारण ये था कि कांग्रेस को बाहर रखना था। कांग्रेस को बाहर क्यों रखना था? क्योंकि देश में राजीव गांधी की सरकार ने ऐसे हालात बना दिए थे कि देश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, चाहे अर्थव्यवस्था के रूप में खराब हो चुकी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी के नाम पे हो चुकी हो, चाहे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के नाम पर हो गई हो, और इतना भयानक रैम्पेंट करप्शन था कि उस राजीव गांधी की सरकार पुनः नहीं बन जाए, इसलिए व्यवस्था थी कि वीपी सिंह की सरकार बनाई जाए। और वीपी सिंह की सरकार, लेकिन गुलेर शेख जी, ये जो सारी बातें आपने गिनाई कि इसलिए आप राजीव गांधी की सरकार नहीं बनने देना चाहते थे, लेकिन उससे बड़ा ये जो घटना हुई है 1990 में, आप जिस कारण से आप वो सरकार बनने देना नहीं चाहते थे, आप लोग की समर्थित सरकार थी, तो कुछ तो किया नहीं आप लोगों ने खास। वीपी सिंह की सरकार से बहुत सारी चीजों पर मैं असहमत हूं, लेकिन एक बात थी कि यदि शायद वीपी सिंह की सरकार नहीं होती तो हालात और बेकाबू हो जाते और नरसंहार भयानक रूप से होता। कम से कम जो एक्सोडस किया गया वो वीपी सिंह और जगमोहन ने करवाया। गुलेर शेख जी आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हुआ नरसंहार वो बहुत कम हुआ, मतलब आप तो बिल्कुल उसको नकार रहे हैं। आपको आंकड़े पता है कितने सारे लोगों ने अपना घर छोड़ा है? 1 लाख से ज्यादा लोगों ने घर छोड़ा, आप उसको कह रहे हैं कि ये तो बहुत कम हुआ है, इससे ज्यादा हो सकता था। राजीव गांधी की सरकार होती तो इससे 10 गुना ज्यादा होता। नहीं, आप ऐसे बोल के अपनी जिम्मेदारी को आप छुपा नहीं सकते। आप बोलिए हाँ आपकी सरकार थी, जो हुआ गलत बोला। आप इस तरह कंपैरिजन नहीं कर सकते हाइपोथेसिस वाला कि उनकी सरकार होती तो इससे ज्यादा भयावह स्थिति होती। जिस तरह से आतंकवादियों का इन्फ्लक्स हो रहा था, उनकी पैम्परिंग की जा रही थी वहां फारूक अब्दुल्ला की सरकार के द्वारा। आप ये बताइए ना कि यदि केंद्र की सरकार वापस से उन्हीं लोगों की होती जिन्होंने उस सरकार को बनाया। देखिए फारूक अब्दुल्ला की सरकार का बहुत बड़ा रोल था उस समय, जिस प्रकार से वो जो एक्सट्रीमिस्ट और सेपरेटिस्ट एलिमेंट से उनको पैम्पर बार बार कर रही थी, उनको कहीं ना कहीं शील्ड कर रही थी अब्दुल्ला सरकार। यदि वही राजीव गांधी गुलेर शेख जी पूरी आर्मी आपके साथ थी। अगर आप चाहते तो एक भी कश्मीरी हिंदुओं का वहां से पलायन नहीं होता। खुफिया एजेंसी आपके पास थी, अगर आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। कहीं ना कहीं गलती हुई है, इसमें कोई शक नहीं, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। जी हमारा एक्सटर्नल सपोर्ट था। देखिए हमने सपोर्ट दिया था, लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट क्या है। क्यों नहीं मालूम था? हम सरकार में सम्मिलित नहीं थे, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस डाटा नहीं था। इंटेलिजेंस डाटा उसी को ब्रीफ किया जाता है जो सरकार होती है। हम सरकार के अंग नहीं थे, हमने बाहर का एक्सटर्नल सपोर्ट दिया था भाई साहब। चलिए राम पांडे जी, जो आप सवाल कर रहे थे वही सवाल देखे मैंने इनसे पूछा, इसका जवाब आपके सामने दे चुके हैं। अब अपनी बात को आगे बढ़ाइए कि आखिर क्यों, जैसा भी आपने जिक्र किया, आखिर अगर किसी फिल्म के माध्यम से कोई अगर सच्चाई सामने आ रही है, तो जिस तरह से आपने शुरुआत में कहा, ऐसा लग रहा है कि इससे कांग्रेस के लोग खुश नहीं है कि ये फिल्म क्यों आ गई है, ये फिल्म दर्शकों तक क्यों जा रही है। अगर कुछ सच्चाई सामने आ रही है तो इससे कांग्रेस क्यों नाराज हो रही है? क्योंकि आपने भी अपनी बात कही, लेकिन उस पर नाराजगी थी उसमें, आखिर क्यों नाराज है कांग्रेस के लोग?
मैंने 1000 बार समर्थन कर दिया। अब आपको नहीं, लेकिन समझ आपने में आ रहा है तो नाराजगी क्या जाहिर बताऊं? की है, मैंने वो दर्शक शुरुआती भी से देखे, किया। उनको पता है कि आपने नाराजगी मैं भी जाहिर किया शुरुआती से कि कर मैं रहा हूं। समर्थन मैं करता हूं इसका। समर्थन कर रहा हूं सच्चाई का। मैं समर्थन कर रहा हूं ना। हरेन पंड्या गृह मंत्री की हत्या क्यों हुई, उस पर फिल्म बननी चाहिए ना। अब मेरी बात सुन लीजिए, कश्मीरी पंडितों को किसने भगाया? आतंकवादियों ने। ठीक है, उस आतंकवादी को सैफुल्लाह को टिकट कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी। जो आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों की गर्दन काटी थी, उनको वहां से भगाया था, उन आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और नगरीय निकाय के टिकट दिए। भाई दो अर्थी बातें कैसे चलेंगी? जिन आतंकवादियों का समर्थन महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने किया था, उस महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ ये सरकार बनाते हैं। तो इसका मतलब कश्मीरी पंडितों को तो इन्होंने भगाया था ना। अनुपम खेर कहते हैं कि मुझे भी भगाया। राम पांडे जी, मनमोहन सिंह की तस्वीर भी वो लोगों ने देखी कि आसिम मलिक के साथ कैसे उनकी फोटो है, कैसे आप उनको एज ए स्पेशल गेस्ट की तरह ट्रीट करते थे यासिम मलिक, जो हमेशा कश्मीर के सेपरेशन की बात करते हैं। अनुपम खेर क्यों झूठ बोल रहे हैं? इस फिल्म के नायक अनुपम खेर 1986 में कर्मा फिल्म बनाई थी, बड़ी अच्छी फिल्म थी। उसमें इन्होंने आतंकवादी का रोल किया था। 1986 में इन्होंने प्राची जी, आता हूं मैं आपके पास। गुंडे का रोल किया था कर्मा फिल्म में। जब इन्होंने कर्मा फिल्म में गुंडे का रोल किया था 1986 में, तो अनुपम खेर कैसे कह सकते हैं कि 1990 में मुझे कश्मीर से भगाया गया और कश्मीरी पंडितों को भगा गया? बहुत गलत है, मैं निंदा करता हूं। लेकिन उनको वापस क्यों नहीं भेजा जा रहा वहां? अनुपम खेर वापस क्यों नहीं रहने जा रहा है वहां? वो तो कश्मीरी पंडित है ना। अनुपम खेर शुरुआत तो करे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अनुपम खेर कश्मीरी में पंडित है, शुरुआत तो करे लोगों को। राम पांडे जी, बहुत बड़ा सवाल है और इसमें मैं बीजेपी और कांग्रेस की दोनों सरकार को कटघरे में खड़ा करता हूं कि आखिर 1990 में इतना बड़ा जनसंहार हुआ, उसके बाद से ना कांग्रेस कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस भेज पाई, ना अभी बीजेपी सरकार की तरफ से ऐसा कुछ खास दिखाई दे रहा है। प्राची जी, आखिर ये जो फिल्म बन रही है, इस फिल्म में सच्चाई कुछ जैसी दिखाई जा रही है और कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं। देखिए, जो लोग वहाँ पर ये बोल जाएंगे। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। मैं राम पांडे जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं कुछ लोग ऐसे हैं जो इसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता रहे हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी बात रख ली जी राम पांडे जी, ठीक है, आपने कांग्रेस का पक्ष रख दिया। प्राची जी का भी हम बात सुन रहे हैं। सच्चाई का हम समर्थन करते हैं, झूठ करते हैं। राम पांडे जी, आपकी बात नोट हो गई, आपने कहा कि कांग्रेस सच्चाई का समर्थन करती है, हो गई नोट। प्राची जी की बात सुन रहे थे, प्राची जी शांत थी जो आप कह रहे थे। हम विरोध कर रहे हैं, हम बार-बार कह रहे हैं, हम सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं। म्यूट कर रहे हैं। राम पांडे जी, हो गया, आपने बोल दिया, यह बात आपकी नोटिस हो गई है। कांग्रेस के मुंह में क्यों डाल रहे हैं? राम पांडे जी, बात आपकी नोटिस हो गई है। गलत क्यों बोल रहे हैं? राम पांडे जी, बात आपकी नोटिस हो गई है। मैंने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, मैं उसमें कांग्रेस का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। मैंने हम जो बोल रहे हैं कि सच्चाई का समर्थन कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं राम पांडे जी, आप सच्चाई बात नोटिस हो गई आपकी, आपने कहा। प्राची जी की भी बात सुन लेते हैं। जी प्राची जी, बोलिए। आप क्या मत बोलिए, ये कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है हम सच्चाई का समर्थन करते हैं। फिल्में यदि सच्चाई है तो हम समर्थन करते हैं और सच्चाई के आधार पर फिल्में बननी चाहिए। हिंदू आतंकवाद की बात करने वाले ये क्या फिल्म बनाने देंगे? इन्होंने, हमारे एक मित्र है, उनकी 84 मूवी को रिलीज नहीं होने दिया क्योंकि वो दंगों पे बनी थी। ये बिल्कुल देखिए क्या है ना, ये क्रिएटिविटी के साथ अगर कोई सच्चाई बना लिया है आपने, इसको कुछ पता ही नहीं है, ये बीजेपी की चमची है केवल। अच्छा, और आप किसके चमचे हैं? आप किसके चमचे हैं? आपके व्यक्तिगत, आप देखिए, आपको शर्म नहीं आती है? आप कोई बच्चे नहीं है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? आप व्यक्तिगत, मुझे ऐसा लग रहा है दो महिलाएं लड़ रही हैं, कहीं नल के पास खड़े होकर कोई लड़ रहा है इस प्रकार से। आप प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इस तरह की बात करेंगे आप? मैं आपको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, आप यहाँ पर बकवास कर रहे हैं मेरे बारे में अनर्गल, और ये चैनल इसको सपोर्ट कर रहे हैं इस आदमी को। आप कभी ये कह रहे हैं कि नहीं प्राची जी, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, आप सब लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, हम सबको मौका दे रहे हैं। राम पांडे जी को भी मौका दिया बोलने का, आपको भी दे रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। चैनल किसी को व्यक्तिगत तौर पर सपोर्ट नहीं करता, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बताइए, ये राहुल गांधी है जो मुझसे कह रहे हैं गहरी है, ये प्रियंका चोपड़ा नहीं है। मैंने टोका उनको, मैं आप दोनों को टोक रहा हूँ, व्यक्तिगत ना जाए, आप दोनों ना जाए। जी प्राची जी, आप अपनी बात बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। मैंने फिर से कहा, चैनल किसी को सपोर्ट नहीं करता, चैनल सबको मौका देता है बराबर से बोलने का, आप अपनी बात रखिए। देखिए ऐसा है, अगर कोई डायरेक्टर क्रिएटिविटी कर रहा है और प्लस वो 200 कश्मीरी हिंदुओं से मिले हैं, उनमें से उन्होंने 3-4 कहानियां ही ली हैं, और कुछ तो बात होगी कि लोग बाहर निकल रहे हैं और रो रो के आ रहे हैं और कह रहे हैं
कि जब मैं बस से कूदी तो मेरा 8 महीने का बच्चा था। वो आंटी ये बता रही हैं, इतने बुजुर्ग वहां पर रो रहे हैं, कुछ तो, और इसको नहीं दे सकता कि सेपरेटिज्म था और सेपरेटिज्म है, और वहां पर अलगाववादी नेता क्या क्या करते हैं। और जब हमारे लिए कहा जाता है, कसाब को कलावा पहना के कहा जाता है, तो एक हिंदू होने के नाते मैं ये बोलती हूँ, और दूसरे जो नागरिक है उनको भी बोलना चाहिए कि कलावा पहना के उसको लाया जाता है। शिंदे जी कहते हैं, गृह मंत्री तत्कालीन, कि भाई वो तो हिंदू आतंकवाद है, ये भगवा आतंकवाद है। और कई लोग जो है मंदिरों के दर्शन करते हैं, उसके बाद वो हिंदुओं को भूल जाते हैं। आज तक कश्मीरी हिंदू, आप और मैंने घर बनाया, हमने अपने सपनों का महल बनाया, कोई एकदम से आके उसको तोड़ दे या उससे कहे 24 घंटे तुम्हारे पास, यहाँ से खाली कर दो, तो भाई आपको कैसा लगेगा? पाई जोड़ के आदमी घर बनाता है। वो एक महिला है, उनका बच्चा मर गया है, कितनों की हत्या कर दी गई। कोई इंजीनियर था, वो मेंटल हो गया, किसी के पूरा घर संसार उजड़ गया। हम उन लोगों को देखे तो सही, उन बुजुर्गों ने क्या, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जब यही दर्द जब फिल्म के माध्यम से लोग देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं। जी प्राची जी, बिल्कुल। गुलरेज शेख जी, अक्सर ये बात होती है कि 2014 से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आप लोग ये भी ऐसे कुछ खास नहीं कर पाए कि जो कश्मीरी पंडित है उनको न्याय मिल सके, जो अपने घर बार छोड़कर आए उनको वापस वहां पर भेजा जा सके। ऐसा कुछ खास अभी तक जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं दिया। बस इस फिल्म को आपने कई राज्यों में टैक्स फ्री कर दिया। क्या इसी से कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा? नहीं, वैसा नहीं है। चाहे आर्टिकल 370 को हटाने का काम किया गया हो, आर्टिकल 370 में जो संशोधन हुआ उसके बाद 1000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों ने अपनी प्रॉपर्टी वापस रिक्लेम की है जो उस समय उन्होंने गवा दी थी, और ये प्रोसीजर अभी भी जारी है। लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि जब से 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 में संशोधन हुआ था, उसके बाद 2 वर्ष जो थे वो कोविड-19 से लड़ने में गुजर गए, और वापस से चीजें पेस पकड़ रही हैं, जनजीवन वापस से नॉर्मलाइज हो रहा है, और एक एक व्यक्ति को पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो अपने घर को रिक्लेम करे और अपनी जिंदगी को वापस से वो चाहे तो वहां पर जी सकता है। सुरक्षा मुहैया की जाएगी। एक सवाल करना चाहती हूं सरकार। और लेकिन दोस्त, आप इस बात को याद रखिए कि जैसे ही हमने 370 को संशोधन किया, उसके कुछ ही महीनों के बाद कोरोना वायरस अभी तक चला है, तो समय का मैं एक सवाल करना चाहती हूँ जी। आप संक्षेप में एक सवाल कर लीजिए फटाफट। देखिए शेख, मिस्टर शेख, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि कोई भी अपने जब घर जाता है, आप उसे कॉलोनी बना के दीजिए, कुछ भी बना के दीजिए, जब तक एक तो धन के सहारे, ये नहीं है कि हम खड़े हैं वहां पर और वो बंदूकों के सहारे वहां पर, या तो आप उनको भी ट्रेन करिए कि अपनी रक्षा कर सके। लेकिन अगर आप वहां भेज रहे हैं, आपने देखा होगा पिछले 6 महीने पहले एक हत्या हुई थी, तो इस तरह से जो हत्याओं का सिलसिला, दुकानदार थे क्या थे वो, बिल्कुल सवाल प्राची जी, बिल्कुल सवाल तो बहुत सारे हैं जो जिनके अभी केंद्र में सरकार है बीजेपी की, उनकी जिम्मेदारी को समझना होगा। और जो दर्द है कश्मीरी पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का, और वो भी ये चाहेंगे कि वो दर्द इस फिल्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए। यही कारण है कि कुछ जो दर्शक है, कई दर्शक है, जब वो फिल्म देख के बाहर निकले उनकी आंखों से आंसू आए हैं, और उनके जहन में यही सवाल आता होगा कि आखिर कब कश्मीरी पंडितों को न्याय मिलेगा, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलेगा। हमारी इस खास चर्चा में आप सभी मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कश्मीर फाइल्स, ये जो फिल्म आई है, इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी भी जोर शोर से शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे फिल्म प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, तो कुछ दर्शक ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू भी आ गए। और फिर से मैं बोलूंगा, वही सवाल है कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को आखिर न्याय कब मिलेगा? जो अपना घर बार छोड़कर आए वो कब सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाएंगे? इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।